नमस्कार। धारा जीएस के कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स प्रोग्राम में मैं पुखराज गिरी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। ठीक है, तो मेरा जो सीजी का करंट अफेयर्स रहता है इसका मैं वीकली वीडियो लेकर आप सभी के सामने आ चुका हूं। इस वीडियो के माध्यम से 21 से लेकर 27 ऑफ दिसंबर 2024 तक के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है आपके प्रीलिम्स और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको क्या करेंगे, अपन अच्छे से एनालाइज कर लेंगे। अगर आपको इस करंट अफेयर्स के वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक क्या है, डिस्क्रिप्शन में है, उसमें जाइए और टेलीग्राम से जुड़ जाइए, ये पीडीएफ मिल जाएगा। अगर समझ में नहीं आता जो मैंने कहा इस नंबर पर कॉल करिए, हम आपको गाइड करेंगे। ठीक है, चलिए तो बिना टाइम को वेस्ट करे क्या करते हैं, फटाक से शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या, एक खाली स्लाइड मतलब एक साहित्यकार। चलिए तो आज कहानी सुनाता हूं मैं शास्त्री जी की। तो ये जो शास्त्री जी है ना, ये हमारे अंगना में आए। क्यों आए? रामायण पढ़ने। तो हमने नारियल से इनका स्वागत किया। तो शास्त्री जी हमारे घर के अंगना में आए। क्यों आए? रामायण पढ़ने। तो नारियल देके हमने क्या किया, इनका स्वागत किया। शास्त्री से हैं प्रभंजन शास्त्री, जो कि आज के साहित्यकार, और इनकी रचनाएं तो अंगना से हैं बिन भाड़ी के अंगना। फिर है छत्तीसगढ़ी रामायण। रामायण से क्या है, छत्तीसगढ़ी रामायण, जो कि क्या है, एक महाकाव्य है। फिर नारियल से याद रखना, पूजा के नारियल। तो मैंने क्या कहा, एक शास्त्री जी हैं जो हमारे घर के अंगना में आए, रामायण पढ़ने आए, हमने नारियल से उनका स्वागत किया। साहित्यकार हैं प्रभंजन शास्त्री, रचनाएं अंगना से बिन भाणी के अंगना, रामायण से छत्तीसगढ़ी रामायण जो कि एक महाकाव्य है, और नारियल से याद रखेंगे क्या, पूजा के नारियल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बता दूं कि जब हम लोग मतलब आप लोग सीजीपीएससी प्री 2023 दे रहे थे तो धारा जीएस की तरफ से छात्र हित में अंतिम प्रहार नाम का सीरीज चलाया गया था, जो कि एमसीक्यूज का सीरीज था, जिसको आप सभी छात्रों के द्वारा बहुत सारा प्रेम प्राप्त हुआ था। क्लियर है? तो इस बार प्रीलिम्स 2024 के लिए अंतिम प्रहार 2.0 आ रहा है 6 जनवरी से। अब आप कहोगे कौन सा सब्जेक्ट से चालू होगा, इसका क्या शेड्यूल होगा, तो ये सारी चीजें इस YouTube चैनल पर आगे आने वाले समय में डिक्लेयर की जाएंगी। तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और बेल नोटिफिकेशन का जो बटन होता है उसको दबा दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे छूट ना जाए। और इसके पीडीएफ्स हमारे एप्लीकेशन धारा जीएस पर मिलेंगे, जो कि गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा आपको। ठीक है, अगर आईफोन वाले हो तो ऐप कैसे चाहिए, तो भैया डायरेक्ट तो ऐप स्टोर पर नहीं दिखेगा, मेरे को इस नंबर पे क्या करना, कॉल कर लेना, मैं बता दूंगा। डन? तो बिल्कुल ट्यून्ड रहो। ना सिर्फ सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज कराए जाएंगे बल्कि करंट अफेयर्स की क्लासेस और एमसीक्यूज भी होंगी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसको भी हम कंप्लीट कराएंगे इसी सीरीज में। तो बहुत ही शानदार ये सीरीज रहने वाला है, तो आप सभी इसके लिए तैयार हो जाइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जो चर्चा का विषय रहा वो क्या था, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023। इससे पहले तक हम ISFR 2021 का डेटा पढ़ा करते थे।
तो वैसे तो बहुत सारा चीज है इसमें, बट हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसको मैंने निकाल के रख लिया है। तो ध्यान रखना, ISFR 2023 के अनुसार हमारे राज्य का RFA रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, या हिंदी में कहते हैं अभिलिखित वन क्षेत्रफल कितना है, तो देख लीजिए 59772 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, जो कि हमारे राज्य का जो फिजिकल एरिया है 135192 उसका कितना परसेंट है, 44.21। क्लियर है? कहोगे कहां मिलेगा, तो ISFR जो रिपोर्ट होता है ना, इसके 2 वॉल्यूम्स होते हैं। तो वॉल्यूम नंबर 1 में देखना, आपको चैप्टर नंबर 1 में ही ये टेबल मिल जाएगा। तो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, अभिलिखित वन क्षेत्रफल छत्तीसगढ़ का एज पर ISFR 2023 59772 है, जो कि हमारे फिजिकल एरिया भौतिक क्षेत्रफल का 44.21% है। ISFR 2021 में 59816 अभिलिखित वन क्षेत्रफल दिया गया था छत्तीसगढ़ का, ठीक है, जो कि 44.25% था। अब वो डेटा गायब है। तो कौन सा डेटा है, यही वाला जो कि हम इकोनॉमिक सर्वे में भी पढ़ते हैं। क्लियर है? तो अब दोनों डेटा सेम हो गया है, तो अपने टेंशन का जरूरत नहीं है। नहीं तो पिछले बार क्या हो रहा था, ISFR 2021 का डेटा और इकोनॉमिक सर्वे डेटा में अंतर था थोड़ा सा। ठीक है, 59816 वर्ग किलोमीटर दिया था रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया को, अभिलिखित वन क्षेत्रफल को, किसमें, ISFR 2021 में। ठीक है, और इकोनॉमिक सर्वे क्या बोलता था, 59772। तो हम लोग कंफ्यूज होते थे। इस बार का कहानी खत्म है। क्यों? इस बार का जो ISFR आया है 2023 वाला, उसमें 59772 है, इकोनॉमिक सर्वे भी 59772 बोलता है। मतलब अब हमारा टेंशन फ्री है। अच्छा, अब मन में आ रहा होगा रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, अभिलिखित वन क्षेत्रफल, इसका डेफिनेशन क्या होता है। तो ध्यान रखना, ये ऐसे वन या ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जो कि गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में लिखा गए हों, सरकारी रिकॉर्ड में, सरकारी अभिलेख में लिखा गए हों कि फॉरेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल रायपुर का समता कॉलोनी अगर रिकॉर्ड में चढ़ गया कि फॉरेस्ट है, तो अभिलिखित वन क्षेत्रफल रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के अंदर इसको गिना जाएगा। भले समता कॉलोनी में एक ठो पेड़ मत हो, पूरा घरे घर हो, लेकिन अगर रिकॉर्ड में चढ़ गया तो गिना जाएगा। इसका सीधा सीधा क्या अर्थ हुआ, तो अभिलिखित वन क्षेत्रफल रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया ऐसा फॉरेस्ट एरिया है जिसको गवर्नमेंट रिकॉर्ड में एंट्री मिल गई है, सरकारी रिकॉर्ड में लिखा गया है। तो सरकारी रिकॉर्ड में जितना फॉरेस्ट है सबके एरिया के ऐड कर दो, आएगा 59772। इसमें चेक ये है कि ये लिखा हुआ एरिया है। प्रैक्टिकली वहां जाके देखोगे तो हो सकता है कि वहां फॉरेस्ट मिले या ना भी मिले, कट गया हो, कौन जानता है। इसका सीधा सीधा मतलब कि रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, अभिलिखित वन क्षेत्रफल, वनों की कानूनी स्थिति, लीगल स्टेटस को दर्शाता है कि कानूनन रूप से, लीगली सरकार के रिकॉर्ड में कौन फॉरेस्ट है, कौन फॉरेस्ट नहीं है, भले वहां पे एक्चुअली फॉरेस्ट हो चाहे मत। क्लियर है? तो अभिलिखित वन क्षेत्रफल ऐसे वनों का क्षेत्रफल जो कि सरकारी अभिलेख में, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में एंटर्ड हैं, लिखे गए हैं, उन्हीं के एरिया जोड़ दो, अभिलिखित वन क्षेत्रफल आ जाता है। नहीं समझ में आया तो इससे जस्ट पहले अपना नंबर दिया हूं, मेरे फोन करना और समझा दूंगा। क्लियर? चलिए, अगला पॉइंट हमको दिखता है वन आवरण, जिसको हम बोलते हैं फॉरेस्ट कवर। तो छत्तीसगढ़ में वन आवरण फॉरेस्ट कवर 55,812 स्क्वायर किलोमीटर है। 55,812 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि हमारे फिजिकल एरिया का 41.28%। 55,812 फिजिकल एरिया का कितना, 41.28%।
वन आवरण क्या होता है, ध्यान रखना, छत्तीसगढ़ में हर ऐसे क्षेत्र को लीजिए जो कि कम से कम 1 हेक्टेयर है और इसके 10% भाग में आपको क्या मिल रहे हैं, पेड़ या ट्रीज का कैनोपी, पेड़ों का छत्र। तो छत्तीसगढ़ में कोई भी ऐसा क्षेत्र, कोई भी ऐसा रीजन जो कि कम से कम एरिया में 1 हेक्टेयर का हो, कितने हेक्टेयर का हो, 1 हेक्टेयर का हो, और इसके 10% भाग में 10% रीजन में क्या हो, छत्र का घनत्व हो किसी पेड़ का या ट्री की कैनोपी हो। इसका मतलब अगर ये पेड़ है तो यही भाग इसका कैनोपी या छत्र है, तो सीधा इजी लैंग्वेज में कहो तो 10% भाग में ऐसे पेड़ के छत्र कैनोपी भरे होने चाहिए। तो कोई भी रीजन जो कि कम से कम 1 हेक्टेयर हो और उसके 10% भाग में पेड़ों का छत्र कैनोपी ऐसा भरा है, तो इस रीजन को हम किस में गिनेंगे, फॉरेस्ट कवर में, वन आवरण में गिन लेंगे। तो पूरे छत्तीसगढ़ में ऐसे सभी क्षेत्रों को उठा लो, ऐसे सभी रीजन्स को उठाओ जिनका टोटल एरिया एटलीस्ट 1 हेक्टेयर है और 10% भाग में पेड़ों की कैनपी या छत्र का घनत्व है, ऐसे सभी एरिया को उठा के अगर आपने जोड़ दिया तो बन जाता है छत्तीसगढ़ का वन आवरण। वन आवरण वनों की वास्तविक स्थिति को दर्शाता है कि एक्चुअली कहां फॉरेस्ट है। समझ में आया? तो मैंने क्या कहा, फॉरेस्ट कवर निकालना है तो कम से कम 1 हेक्टेयर भाग होना चाहिए लैंड का, 10% में क्या होना चाहिए, ट्री की कैनोपी, पेड़ का छत्र होना चाहिए। अगर यस तो ये किस में गिनाएगा, वन आवरण में। तो पूरे छत्तीसगढ़ में सभी ऐसे क्षेत्रों को उठा लो जो कम से कम 1 हेक्टेयर के हैं और 10% छत्र का घनत्व है। सभी एरिया को उठाओ, जोड़ डालो, जोड़ोगे क्या आएगा, 55,812। क्लियर है? तो ये क्या रहा, वन आवरण। तो वन आवरण वास्तविक स्थिति, एक्चुअल स्टेटस को दिखाता है, मतलब सही में कहां फॉरेस्ट है कहां नहीं है, और रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया कानूनी स्थिति को दर्शाता था। ध्यान रखना, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया जिसको सामान्य रूप से हम फॉरेस्ट एरिया भी बोल देते हैं, इसमें छत्तीसगढ़ का रैंक भारत में 4th आता है। एमपी आता है, फिर एमएच आता है, फिर ओडिशा आता है, फिर छत्तीसगढ़, एमपी एमएच ओडीसीजी। क्लियर है? और अगर बात करोगे फॉरेस्ट कवर का तो इसमें छत्तीसगढ़ का रैंक आता है 3rd, एमपी, फिर अरुणाचल प्रदेश और उसके बाद सीजी। क्लियर है? एक बढ़िया बात बताता हूं, बढ़िया बात यह है कि कितने ही बार ये क्वेश्चन आता है कि छत्तीसगढ़ में जो वनों का क्षेत्रफल है उसके अनुसार भारत में रैंकिंग बताइए। हर बार आंसर 3 लेता है, आप भी चुपचाप से 3 लेना, नेतागिरी मत मारना कि नहीं नहीं फॉरेस्ट एरिया में 4th है, कवर में 3rd है, रिपोर्ट में लिखा है। मैं भी जानता हूं लिखा है, बट पीएससी नहीं मानता। पीएससी आपसे क्वेश्चन पूछेगा फॉरेस्ट एरिया में रैंकिंग और 3rd लेगा, आप कितना भी दावा आपत्ति करना, सिर दर्द हो जाएगा, नहीं बदलेगा आंसर। कम से कम 3 से 4 इंस्टेंसेस देख चुका हूं, चुपचाप से 3rd ले लोगे, खुश रहोगे, बाकी आपकी इच्छा है। ठीक है? अच्छा, फाइनली एक चीज और ध्यान रखना, अगर हम बात करें वृक्ष और वन आवरण की, फॉरेस्ट एंड ट्री कवर की, तो वृक्ष और वन आवरण, फॉरेस्ट और ट्री कवर में जो वृद्धि है, जो इंक्रीज हुआ है, वो मैक्सिमम हुआ है छत्तीसगढ़ में। समझ में आया? तो आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि ISFR 2023 के अनुसार वन और वृक्ष आवरण, फॉरेस्ट एंड ट्री कवर में सर्वाधिक वृद्धि, मैक्सिमम इंक्रीज किस राज्य में देखा गया है, किस स्टेट में? तो छत्तीसगढ़ में। किसमें? छत्तीसगढ़ में। तो ये 3 चीजें इसमें इंपॉर्टेंट थी जो कि सीधा सीधा आपको
एग्जाम में पूछ सकता है। अब कुछ छोटे मोटे विविध टाइप के न्यूज हैं, उनको देख लेते हैं, जो कि डायरेक्टली शायद हमको एमसीक्यू के फॉर्म में दिख जाए। ठीक है, तो राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 इसका क्या किया गया, आयोजन। और नेशनल लेवल की जूडो प्लेयर हैं छत्तीसगढ़ की, क्या नाम है, हेमवती नाग, जो कि कहां है, कोंडागांव की हैं। क्लियर है, इनको प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। ध्यान रखना, पुरस्कार का नाम प्रधानमंत्री से है, बट दिया जाता है या दिया गया कहूं राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। तो राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया, वर्जन 2024, कोंडागांव, हेमवती नाग, कौन सा खेल, जूडो। ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है हेमवती नाग किस खेल से संबंधित है, जूडो। कौन सा पुरस्कार मिला है, किस जिले की है, ऐसे 3 क्वेश्चंस बन सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट ध्यान रखना, नवा रायपुर जो है वहां पर 200 एकड़ में क्या बनेगा, मेडिसिटी। क्या बनेगा, मेडिसिटी। ध्यान रखेंगे, सीधा पूछेगा कहां बने करके। फिर ध्यान रखना, नगर सेना, एनडीआरएफ, फायर और आपातकालीन सेवा विभाग के अंदर योग्यता साहू वर्तमान में जिला सेनानी और जिला अग्निशमन अधिकारी के पद पर कहां हैं, जांजगीर में। उन्होंने क्या किया है, नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर से फायर संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त किया और छत्तीसगढ़ प्रदेश की पहली महिला फायर सेफ्टी ऑफिसर बन गई है। क्लियर है, तो बेसिकली आपको सीधा पूछेगा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश की पहली महिला फायर सेफ्टी ऑफिसर कौन है, तो योग्यता साहू जी इनका नाम है, आपको ध्यान में रखना। ठीक है, चलिए इसके बाद ध्यान रखेंगे, निगम चुनाव अभी 10 निगमों में होंगे, 14 नहीं 10। क्यों, क्योंकि भिलाई, भिलाई चरौदा, रिसाली, ये 3 दुर्ग जिले के और एक रायपुर जिले का बिरगांव, यहां पर 2021 में चुनाव हुआ था। क्लियर है, तो ध्यान रखना 21 में हुआ है, तो 21 से 5 साल, तो अभी थोड़ी ना हुआ इनका फिर समय। तो भिलाई, भिलाई चरौदा, रिसाली, ये 3 तो दुर्ग जिला का और रायपुर जिला का बिरगांव। यहां पर कब होगा, 2026 में होना चाहिए, बाकी क्या है सरकार के ऊपर है, मान लो विघटन हो जाए तो कौन जानता है। क्लियर, तो बाकी 10 में अभी होगा। नेक्स्ट, मेयर और अध्यक्ष जो है, खर्च की अधिकतम सीमा आ गई है। नगर निगम, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, तो 2011 की जनगणना के अनुसार ऐसे निगम जहां पर 5 लाख से अधिक है वहां पर खर्च सीमा 25 लाख है। जनसंख्या 3 से 5 लाख तो खर्च सीमा 20 लाख, और जनसंख्या 3 लाख से कम तो 15 लाख रुपए खर्च की सीमा। फिर नगर पालिका परिषद, म्युनिसिपल काउंसिल, 50,000 से ज्यादा जनसंख्या है तो 10 लाख, 50,000 से कम जनसंख्या है तो 8 लाख। एंड फाइनली नगर पंचायत, इंग्लिश में नगर पंचायत ही बोलते हैं, तो यहां पर अध्यक्ष जो होंगे उनके लिए 6 लाख। ठीक है, ये खर्च सीमा है। इसके बाद पार्षदों के लिए, काउंसिलर्स के लिए भी है, तो निगम में 3 लाख या उससे ज्यादा अगर जनसंख्या है तो 8 लाख, निगम में अगर 3 लाख से कम जनसंख्या है तो 5 लाख सीमा है। फिर नगर पालिका में मतलब म्युनिसिपल काउंसिल में 2 लाख और नगर पंचायत 75,000 रुपए सीमा। ठीक है, तो ध्यान रखना, क्योंकि अभी इलेक्शंस हो रहे हैं, मामला बार बार बोला जा रहा है, पेपर में आ रहा है, तो देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि हो सकता है पेपर में दिख जाए एक आध क्वेश्चन के रूप में। एनीवेज, चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं अपन कुछ क्वेश्चंस के साथ। पहला ही क्वेश्चन है, आईएसएफआर 2023 के अनुसार छत्तीसगढ़ में जो वन आवरण है, फॉरेस्ट कवर है, कितना है? क्या वो 55,717 है, क्या वो 55,812 है, क्या वो 59,772 है? ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, राज्य में वर्तमान में कितने नगर निगमों में निर्वाचन की प्रक्रिया होगी? कितने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस में इलेक्शन होंगे अभी? 10, 12, 14, इनमें से कोई नहीं। फिर
13 ISFR 2023 के अनुसार वन और वृक्ष आवरण में सर्वाधिक वृद्धि किस राज्य में देखी गई है? तो ट्री और फॉरेस्ट कवर में मैक्सिमम इंक्रीज जो है वो कौन से स्टेट में दिखा है एज पर ISFR 23? क्या वो छत्तीसगढ़ है, क्या वो उड़ीसा है, क्या वो यूपी है? और फाइनली लास्ट क्वेश्चन क्या है? तो छत्तीसगढ़ में मेडिसिटी कहां बनेगी? क्या वो दुर्ग है, क्या वो नवा रायपुर है, क्या वो राजनांदगांव है? क्लियर है? तो फाइनली मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि अगर आप अपनी तैयारी को बेहतर कराना चाहते हैं तो आज ही हमसे जुड़िए, ठीक है कि नहीं है? नीचे एक नंबर भी दिख रहा होगा रेड कलर से, आप उसमें हेलो धारा लिखकर भेजिए तो हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है आपको भेज देंगे ताकि आप उसमें क्या हो सको, जुड़ सको। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सभी से फिर से मिलूंगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।